हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट से पहले आपने वेक्टर अलजेब्रा में आपने इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी थी। आपने इसका मल्टीप्लिकेशन सीखा, एडिशन सीखा, आपने उसके बाद एक डॉट प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने पहले बताया था दो तरह के मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट पढ़ना था और एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना था। तो आज वाली जो क्लास है आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये एन कैप। देखिए वहां पर आपने क्या सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा सीखा था। यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया है और ये एन कैप। इसके बारे में बताते हैं अभी। देखिए यहाँ तक तो काम बहुत इजी था, लेकिन ये क्या चीज़ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एन कैप, देखिए यहाँ से लेकर मैं देखूँ यहाँ तक तो मुझे कोई ना कोई नंबर देगा, वैल्यू देगा। साइन थीटा में कोई भी एंगल होगा, ये भी मैग्नीट्यूड देता है, ये भी मैग्नीट्यूड देता है, तो ये तो एक मैग्नीट्यूड है और ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, किसे परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी पे। जो ये एन कैप है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, बोथ ए एंड बी पे, सच दैट आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ये एक मैग्नीट्यूड है और एक ये यूनिट वेक्टर है, तो ये भी क्या होने वाला है, एक वेक्टर। ध्यान देना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक यूनिट वेक्टर आता है। तो जो इनका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसी फॉर्म आएगी, एक वेक्टर फॉर्म आती है। तो इसे ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर फॉर्म। लेकिन आपने पहले थोड़ा रिकॉल होगा, उससे पहले आपने क्या पढ़ा, डॉट में क्या सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ रियल नंबर। बट यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है। अब हम जानते हैं एन कैप के बारे में, परपेंडिकुलर कैसे। देखिए दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है दोनों का। तो आप इसके एक राइट हैंड रूल जो आपकी बुक में दे रखा है वो ध्यान देना। राइट हैंड रूल को आप ऐसे राइट हैंड को रखोगे और इस तरह आप इसे मूव करोगे, तो आप ए से एंगल बना रहे हो बी की तरफ। परपेंडिकुलर कैसा बन रहा है आपका, इस डायरेक्शन में, ए टू बी। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। द राइट हैंडेड सिस्टम से रोटेट फ्रॉम द ए टू बी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अगर आप ए से मूव A to B in the direction of n cap, n कैप क्या, एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है। तो आप अगर A से B की तरफ मूव कर रहे हो तो परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है वो n कैप हो जाता है। अब आपने देखो क्या ऑब्जर्व किया, अभी इसे थोड़ा और बारीकी से समझेंगे जब क्वेश्चन तक करेंगे। अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो देखो। पहला पॉइंट आपने इतना देख लिया कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इज अ वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक वेक्टर फॉर्म बनेगी पहली बार। अब देखो थीटा जो होना चाहिए मोर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल पाई। पहले से कॉपी करो फिर आगे लिखते हैं। देखिए हम एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0। ये कब होगा, जब ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, जब दोनों कॉलिनियर हैं तो 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखना आप, अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0। इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर थीटा 90 लेते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। अगर मैं 90 लेता हूँ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। देखो एक ऑब्जर्वेशन और, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आपने थीटा क्या लेने वाले हैं अगर हम बी वेक्टर। अगर आपने थीटा लिया पाई तो साइन पाई की वैल्यू भी 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। कॉपी करो इनको। देखिए अब ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो क्या आएगा 0 वेक्टर। और अगर आप ए को उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर क्रॉस करते हो तो भी 0 वेक्टर आता है। अब एक आपने डॉट में भी सीखा था आई जे और के का रिलेशन, वही बात यहाँ देखते हैं, आई जे और के। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, आई क्रॉस जे करो चाहे जे क्रॉस के करो चाहे के क्रॉस आई करो, इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए अगर आपने आई क्रॉस जे किया है, ध्यान देना, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा के, और जे क्रॉस के करोगे तो आई, और अब के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा जे। मतलब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस करते हो तो के वाला आता है, इसको इससे करते हो तो आई आता है, और आई को जे से करो के, इनको इससे करोगे तो ये, और इनको इससे करोगे तो क्या आएगा जे वाला आ जाएगा। अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तो 0 आता है। अगर आपने आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से और के को के से, तो क्या आंसर आएगा 0। इसे कॉपी करो। अब इसके बाद देखना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसे कॉपी करो। देखिए एक और स्टेप देखते हैं। आपने देखा था आई को जे से मल्टीप्लाई, फिर जे को किया आपने के से, इस बार इन्वर्स चलेंगे। अगर जे क्रॉस आई करना है, क्या करना है जे क्रॉस आई, तो जे को आई से करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के। इस पर आपको इन्वर्स चलना है तो आपको ये वाली वैल्यू होगी नेगेटिव में। और अगर आप जे को आई से किया, अगर आप आई को के से करते हो तो माइनस जे, और अगर आप के को जे से करते हो तो माइनस आई। ये समझना स्टेप कैसे किया। आपको अगर डायरेक्ट चलना था तो वो आई को जे से करते तो सामने वाला नंबर आता था पॉजिटिव। अगर आप सेम डायरेक्शन में चलते थे, अगर आपने आई को जे से किया तो के आता था, जे को के से किया तो आई आता था। बट इस बार देखो इन्वर्स हो रहा है, आप इसको आई से कर रहे हो तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं, आप इसको इन्वर्स जा रहे हो तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हो तो नेगेटिव में आ जाता है। इसे कॉपी करो। देखिए एरिया, अब हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं। तो करने को तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दूँ, सिंपल फॉर्मूला है छोटा सा, आप उसे याद कर लोगे रट लोगे काम चल जाएगा। लेकिन बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाई करनी है आपको, बिल्कुल जानना है बना कैसे फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला जिसका है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दोनों कैसी साइड है एडजेसेंट साइड, मतलब ये थीटा हो गया। दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर लेते हैं क्रॉस वेक्टर और मल्टीप्लाई में हाफ, इनका मैग्नीट्यूड। समझ में आया। लेकिन देखिए फॉर्मूला ये बना कैसे है आपको वो बताना है, पूरी गहराई समझनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया लॉजिक, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ बेस क्या है यहाँ पर ए बी,
एच क्या है यहाँ पर, सी डी। एच क्या था, सी डी। ए वेक्टर हाफ इंटू, देखिए ए बी क्या है, ए बी तो आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये सी वेक्टर, सॉरी सी डी के पीछे जानते हैं, सी डी कैसे फाइंड करेंगे, वो मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है। आप ध्यान देना, ए डी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्लास 10th में भी सीखा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या सीखा था, आपके पास थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया क्यों, किसी भी एंगल की हम बात करते हैं एक्यूट एंगल के, सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। अगर मैं बात करूं साइन थीटा लिखता हूं तो पी क्या है यहाँ पर, सी डी, और एच हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास, ए सी, और सी डी की जगह आपके पास सी डी कितना है, सी डी, ए सी की जगह ए वेक्टर, ये हो गया साइन थीटा, ए वेक्टर। तो सी डी इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम सी डी, इसकी जगह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्या लिख देंगे, साइन थीटा। लेकिन अब ध्यान दो, थीटा कैसा है यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। देयरफॉर हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो फॉर्मूला जो आपको बना है ये इसी फॉर्म से बना है। आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था आपको याद तो करना है, बट आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना था, जानना आपको ये पड़ेगा कि फॉर्मूला बना कैसे है। सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है, आपको कॉन्सेप्ट जानना भी है। इसे कॉपी करो। देखिए आप अभी आपने क्या देखा था, ए वेक्टर, ये ए बी का था, और सी डी है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये आप ध्यान देना, आपने फॉर्मूला क्या सीखा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो अब देखो ये चीज़ किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये पूरा किसके इक्वल रखना पड़ेगा, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रीज़न, क्योंकि हमें इसके क्या निकालना है, पहले इसका हमें एरिया फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। कॉपी करो इसे, इस बात का ध्यान देना। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के पीछे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या सीखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सीखा था। देखो इसका भी एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानना है तो एडजेसेंट वेक्टर जो है आपका, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लेकिन आपको मैं ये देखो ये जानना है कि फॉर्मूला बना कैसे है, पूरी गहराई समझना ध्यान से। देखिए फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एच, बेस क्या है यहाँ पर ए बी, और एच क्या है हाइपोटेन्यूस डी ई। ए बी की जगह बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो डी ई की जगह ध्यान देना, इस जगह क्या लिखेंगे हम, आपने देखा देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा पहले के कॉन्सेप्ट की तरह, साइन थीटा पी अपॉन में एच डी ई अपॉन में, दोबारा देखना, देखो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला ए डी, साइन थीटा डी ई अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई कर देंगे, डी की जगह आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब अभी खुद बताओ ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले का हमें मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो बना है, आपने फॉर्मूला जो आपको याद तो ये करना है, बट ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ आपको इस तरह से देखना है। कॉपी करो इसे। देखिए अपने अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, पहले से कॉपी कर लो फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी के पीछे जानते हैं कौन, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
तो देखो अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आप इस प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकते हो। तो देखो अब तक आपने क्या क्या देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज देखी, अपने इसका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट के पीछे अपना फॉर्मूला देखा, ड्राइव देखा, सब चीज़ आपने डिस्कस करी है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, आपने एक नोटिस नहीं किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फाइंड कैसे करेंगे। अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज देखो मैं दो वेक्टर लेता हूँ, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अगर दोनों ही वेक्टर मुझे कैसे फॉर्म में दे रखे हैं, वेक्टर फॉर्म में, A1I A2J A3K, B1I B2J B3K। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जानना है आपको, इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, जब तक चैप्टर नंबर 4 का आपको डिटर्मिनेंट का टॉपिक नहीं आता होगा तो आप ये कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 आना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ आपके बारे में कि आपको चैप्टर नंबर 4 आता होगा। चैप्टर नंबर 4 आप सबने किया हुआ है, मैंने आपको बेसिक पढ़ा है, सब कुछ करवा रखा है, तो आपको तो आता होगा। और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 थोड़ा एटलीस्ट कर लें, तभी आपको ये सॉल्व होगा। देखो ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप और के कैप, दोबारा देखना, आपको इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। A1 A2 A3, ध्यान देना, देखो मैंने इसे क्या किया है, कॉम्पोनेंट A1 A2 A3 सेकेंड रो में लिख दिया है, B1 B2 B3 थर्ड रो में लिख दिया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसे कॉपी करो और देखो अभी मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, तो बेसिक इसकी वीडियो ज़रूर देखना। और उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जैसा सुझाव हो कमेंट ज़रूर करना, बताना, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपके क्वेश्चन हम जरूर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।